गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बीजगणित में त्रिघाती समीकरण को समझेंगे। तो त्रिघाती समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसमें चर पर मैक्सिमम 3 घात हो उसे त्रिघाती समीकरण कहते हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 5x³ प्लस 4x² प्लस 8x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। हमें एक इक्वेशन ये दे रखा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस x की पावर कितनी है? 3 है। इस पे x की पावर कितना है? 2 है। इस x पे पावर कितना है? 1 है। तो मैक्सिमम कितनी पावर है? 3। मतलब मैक्सिमम कितना घात है? 3। तो एक ऐसा समीकरण हो जाएगा, हमारा त्रिघाती समीकरण हो जाएगा। ओके, अब हम एक मान लेते, माना एक त्रिघाती समीकरण हमें निम्नवत इस फॉर्म में दे रखा है। a0 × x³ प्लस a1 × x² प्लस a2x प्लस a3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा कैसा फॉर्म है? जनरल फॉर्म है। ओके, अब आप इस x³ में इसके कोफिशिएंट की बात करोगे, x³ के मतलब गुणांक की, तो x³ का गुणांक क्या है? यहाँ पे a0 है। गुणांक का मतलब क्या होता है कि इस x³ के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ हो, जो संख्या, वही हमारा क्या होता है? x³ का गुणांक होता है। तो इस x³ के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है? यहाँ पे a0 मल्टीप्लाई हुआ है, तो इस x³ का गुणांक क्या हो गया? हमारा a0। ऐसे ही हम x² के गुणांक की बात करेंगे, तो x² का गुणांक क्या है? यहाँ पे a1, क्योंकि यही मल्टीप्लाई हुआ a1, तो x² का गुणांक क्या हो गया? a1। ओके, इस x के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है? a2, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा? a2। ओके, और ये हमारा अचर पद a3 हो जाएगा। तो हमें ये मिल गया इस इक्वेशन से। ओके, माना इस त्रिघाती समीकरण के कितने मूल हैं? 3 मूल, अल्फा बीटा गामा। आपको पता है ये त्रिघाती समीकरण है, तो इसके कितने मान प्राप्त होंगे? 3 मान प्राप्त होंगे। यानी कि हमें a1, a0 और a3 की वैल्यू अगर गिवन हो और हमें इनकी वैल्यूज़ क्या करनी हो? फाइंड आउट करनी हो, तो हमें कुछ फार्मूलाज हैं, उस फार्मूला से हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हमारा? -a1/a0। ओके, अगर हमें अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो उसका एक फॉर्मूला क्या है? +a2/a0। अगर हमें फाइंड आउट करना हो वैल्यू अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, उसके लिए फॉर्मूला क्या है? -a3/a0। ओके, आइए अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, 5x³ प्लस 4x² प्लस 8x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और क्या फाइंड आउट करना है? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। और क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, हमने पहले क्या किया? इस इक्वेशन को जैसे दिया था वैसे ही लिख लिया। ओके, इसको हमने कंपेयर किया जो जनरल फॉर्म था इक्वेशन का, a0x³ प्लस a1x² प्लस a2x प्लस a3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमने 1 एज्यूम कर लिया, इस इक्वेशन को हमने 2 एज्यूम कर लिया। ठीक है, इस कंपेयर किया हमने इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को। तो इससे हमें a0 यानी a0 की वैल्यू कितनी आ गई? 5। और a1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4। a2 की वैल्यू कितनी आ गई? 8। और a3 की वैल्यू कितनी आ गई? 10। इस इक्वेशन से हमें a0, a1, a2 और a3 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? -a1/a0। a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 4 पुट कर दिया हमने। ठीक है, a0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 5, तो 5 पुट कर दिया, माइनस था माइनस लगा दिया, कितना हो गया? वैल्यू -4/5 हो गई। अब हमें फाइंड आउट करना है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा की वैल्यू। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा? a2/a0। a2 की वैल्यू कितनी है? 8, हमने 8 पुट कर दिया। a0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 5, तो हमने क्या 5 पुट कर दिया, तो हमें क्या आ गया आंसर? 8/5। अब हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? -a3/a0। a3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 10, हमने क्या पुट कर दिया? 10 पुट कर दिया, माइनस है तो माइनस लगा दिया। और a0 की वैल्यू कितनी है? 5। ओके, 5 पुट कर दिया। अब क्या हो जाना है? ये 5 से 10 कैंसिल आउट हो जाना, बचना क्या है? -2। तो ये हमारा वैल्यू फाइंड आउट हो गया। ओके, अगर सपोज हमें
अल्फ़ा बीटा की वैल्यू गिवन हो और उससे हमें क्या बनाना हो, द्विघात समीकरण बनाना है। तो हमें क्या करने के लिए, उसके लिए एक फॉर्मूला है x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ओके, तो अगर आप अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू गिवन हो तो यहाँ पे पुट कर दो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, इससे हम क्या बना लेंगे, द्विघात समीकरण बना लेंगे। ओके, ऐसे ही अगर हमें तीन मूल ज्ञात हों अल्फ़ा बीटा गामा और हमें क्या बनाना है, त्रिघाती समीकरण, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या है, x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू पुट करके आप त्रिघाती समीकरण बना सकते हो। चलिए हम आज के लिए बस यहीं तक करते हैं, कल हम सौर समीकरण टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।